हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सेकंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल टू कोस एक्स। देखिए साइन x का ग्राफ हमने बना लिया, कोस x का ग्राफ भी उसी तरीके से बनाना है। हमें अगर चारों क्वाड्रेंट की नॉलेज हो कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है तो बहुत आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। तो बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमें सभी को पता है जो कोस का वैल्यू, देखो ज़ीरो कोस ज़ीरो 1 होता है एंड कॉस 30 आपका होता है √3/2। फिर कॉस 45 जो कि 1/√2 होता है, कॉस 60 जो 1/2 होता है, और कॉस 90 होता है 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम मूव कर चुके हैं। वैल्यू कोस का बच्चों जैसे जैसे हम 0 से 90 पे गए, कोस का वैल्यू 1 से लेके 0 तक डिक्रीज़ हुआ। देखो ये जो हमने लिखा है 0, 30, 45, 60, 90, ये एक्स एक्सेस पे चलने वाली वैल्यू है। और वाई पे क्या हो रहा है, कोस 0 का मैक्सिमम वैल्यू 1 हुआ। अब जैसे जैसे हम 90 तक गए, कोस का वैल्यू डिक्रीज होके 0 तक आ गया। अब बात करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट की। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें क्या पता है कि कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, यही तो होगा सेकंड क्वाड्रेंट। 90 और प्लस थीटा यहाँ पे आ गए। और हमें पता है कोस 90 प्लस थीटा होता है, 90 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होएगा, कोस 90 प्लस थीटा होगा माइनस के साइन थीटा। मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएंगी, ये 30, 45, 60, ये सब वो आएंगी जो माइनस के साइन एक्स की वैल्यू है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हुई बच्चों, तो जैसे 90 प्लस 30, आप समझना इसको, हम जो बात कर रहे हैं ना, 90 प्लस 0 यानी कि 90, फिर 90 प्लस 30, 90 प्लस 45, मतलब हम 90 प्लस करके सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 तक आ रहे हैं। 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे देखो कोस 90 प्लस 30, ठीक है। तो कोस 90 प्लस थीटा ये क्या होगा, माइनस के साइन 30, माइनस के साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो माइनस के 1/2, ठीक है। तो सारी वैल्यू नेगेटिव साइन में वो आएंगी जो साइन की आएंगी। ऐसे ही अगर हम बात करें कोस 90 प्लस 45, कोस 90 प्लस 45, तो ये कितना होगा, माइनस के साइन 45, ठीक है। तो वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 1/√2, ठीक है। इसी तरीके से कॉस 90 प्लस 60, ठीक है। 90 प्लस 60 क्या होगा, माइनस के साइन 60, और माइनस के साइन 60 मतलब माइनस के √3/2, ठीक है। अब 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 हो जाएगा 180, 90 प्लस 90 180, तो कॉस 90 प्लस 90, तो ये हो गया आपका माइनस के साइन 90, और बच्चों साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आ जाएगा -1। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू रही वो आपकी वही रही जो साइन की वैल्यू है, पर वो निगेटिव साइन के साथ आ गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू रहेंगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो थर्ड क्वाड्रेंट क्या होएगा, जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है वो होता है कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। 180 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होता, पर 180 प्लस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये वैल्यू माइनस के कॉस थीटा ही आएगा। जो भी वैल्यू आएगा 180 प्लस थीटा में, तो वो कॉस थीटा ही आएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 180 प्लस 30, तो माइनस के कॉस 30, ठीक है। तो सारी वैल्यू कॉस की रहेंगी, बस नेगेटिव साइन के साथ रहेंगी। तो 30, 45, 60 और 90, ये सारी वैल्यू तो कॉस माइनस कॉस 30, क्योंकि 180 प्लस 30 माइनस कॉस 30, तो ये हो गया आपका माइनस के √3/2। फिर 45 का होता है माइनस के 1/√2, और 60 का हो जाएगा 1/2 माइनस का साइन, और कॉस 90 होता है 0। थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारा वैल्यू रहा। अब अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की बच्चों, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 प्लस थीटा, तो कोस 270 प्लस थीटा। 270 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन जा रहा है, कोस 270 प्लस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपका कोस पॉजिटिव होता है, तो ये जो चेंज होएगा वो चेंज होके भी पॉजिटिव आएगा, मतलब साइन थीटा। ठीक है, 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, कोस का साइन बनेगा और पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि जो जा रहा है वो वहाँ पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इस बार सारी वैल्यू साइन की रहेंगी, बट वो आपकी निगेटिव साइन नहीं रहेगा, इस बार सब पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू रहेंगी। तो यहाँ पे 30, 45, 60 और 90 मीन्स cos 270 प्लस 30 यानी कि sin 30 1/2, cos 270 प्लस 45 sin 45, इट मीन्स 1/√2, 270 प्लस 60 sin 60 √3/2 और sin 90 होता है 1। ठीक है, तो हमने चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू चली। अब इन्हें प्लॉट कर लेते हैं जल्दी से हम। तो ये जो ग्राफ हमारे पास है ये इसे प्लॉट करके ही आया है, ज़रा आप ध्यान से समझना। यहाँ 0 से हमने स्टार्ट किया, पहली वैल्यू 0 से लेके 90 तक, ये 0 से 90, यहाँ है 90, 0 से 90 आपने देखा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस का वैल्यू 0 पे क्या था, 1 था। तो देखो ये पॉइंट हो गया हमारा 0 वाला, इसको यहाँ पे ऐसे समझो आप, ये और ये 0 पे जो वैल्यू है 1 है, 0 पे 1 हुआ। अब 0 से लेके 90 तक ये 90 है अगर, तो जैसे हम x पे 90 चले, वैल्यू क्या हुआ बच्चों, 1 से लेके, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 0 पर है, 0 पे 1 है और 90 पे 0 हो गया, तो ऐसे नीचे आ गया। तो ये ग्राफ देखो यहाँ पे 0 से ऐसे नीचे आ रहा है ये। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने वैल्यू देखी है अभी, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है वो निगेटिव डाउन हो रही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट 1/√3 और लास्ट में 90 पे आके कितना हो गया, 1 हो गया आपका, कोस 90 आपका हो गया 0। ठीक है, अब 90 पे 0 हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर है 180, 180, तो 180 में ये सेकंड क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या हुई, निगेटिव में चली गई। देखो -1/2 और मैक्सिमम कितना नीचे पहुंच गई, -1 तक। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ -1 है। जैसे हम x पे इधर चल रहे हैं राइट में 90 पे, ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है ऐसे, और ये देखो ये -1 तक, यहाँ -1 तक आके आपका चेंज हो गया, निगेटिव में वैल्यू बढ़ी सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट देखो ये रहा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, जो 0 हुई थी वैल्यू, अब 0 से लेके वो आपकी -1 तक जा रही है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका -1 तक है, नीचे 180 तक और कम हो गया। तो देखो ये -1, ये वैल्यू -1 और ये वैल्यू थी आपकी +1। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इस पॉइंट का नाम है 270, ये 270 है। तो जब हमने 270 डिग्री को देखा, मतलब 180 से लेके, अगर मैं इसको ऐसे करूं, 180 से लेके 270 तक, तो 180 से लेके 270 तक वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई। ये -1 था, -1 से वापस 0 तक आई। जरा ध्यान दो, थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। ये देखो आप, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हुई, देखो -√3/2, फिर ये -1/2, फिर -1/2 और ये 0। तो क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू यहाँ -1 से लेके कम होती हुई, मतलब थोड़ा इंक्रीज हुई, और इंक्रीज होती 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 वो 0 तक आ गई। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखो 0 तक वैल्यू आ गई। अब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270, आई मीन 360 का, ये जो 2π है ये 360 है, इट मीन्स यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ, ग्राफ कह रहा है 0 से 1 तक फिर वैल्यू बढ़ी। तो एक साइकिल पूरी हो जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ, 0 से 1 तक ये वैल्यू ऐसे बढ़ी। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने अभी अभी ग्राफ वो जो वैल्यू खींची हैं, इन्हें आप देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट देखो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 30 का हुआ 1/2, फिर 1/√2, √3/2 और 90 पे आके 1 हो गया, इंक्रीज हो रही है ना वैल्यू। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके वैल्यू फिर इंक्रीज हो गई। तो हमारा ग्राफ बच्चों 1 से चला था, ये 1 से चला ऐसे, और फिर ये डाउन होके ये पूरी एक साइकिल इसने बनाई 2π पे जाके। तो ये हमारे ग्राफ का नेचर हुआ। अगर मैं इसे यहाँ पे प्लॉट करना चाहूँ तो ज़रा ध्यान दीजिए आप,
ये 1 से स्टार्ट हुआ था, ये 1 और ये नीचे -1, तो 0 पे ये 1 था, फिर ये ऐसे नीचे आया 90 पे, फिर ये ऐसे नेगेटिव गया, फिर ये ऊपर आया और ये यहाँ जाके ये मतलब 2 पाई, ठीक है, 0 से 2 पाई की ये साइकिल हुई। तो ये जो पहली साइकिल मैंने हाईलाइट की है, ये आपकी 0 से 2 पाई की साइकिल है। तो इसी पैटर्न में ये ग्राफ, ये वाला, ये यहाँ तक है, बस आगे इसी को फॉलो करता चला जाएगा और उसी पैटर्न में आपका ग्राफ ये बनता चला जाएगा। नेगेटिव में जाओगे तो नेगेटिव में भी उसी पैटर्न में रहेगा ये हमारा ग्राफ, ठीक है। तो ये कोस का ग्राफ हमने सिंपली समझा। तो इसके बाद हम टेन का ग्राफ करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो और नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।